क्या हो रहा है यहाँ? बैंक की वही चिड़चिड़ी अटेंडेंट जो पहले से ही परेशान थी आगे आई और नमक मिर्च लगाकर बोली, सर, ये लड़का बैंक में हंगामा करने आया है। ये बहुत गरीब लगता है, कहीं ये कोई चोर या ठग तो नहीं? मैंने इसे बैंक में घूमते देखा तो संदेह हुआ। जब मैंने पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहा है तो इसने कहा कि ये पैसे निकालने आया है। सोचिए सर, ये मजाक कर रहा है। एक भिखारी बैंक से पैसे निकालेगा? मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और गार्ड ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सर, मुझे भी यह संदिग्ध लग रहा है। जब मैंने इसे अंदर आते देखा तो लगा कि यह जरूर कोई दिक्कत खड़ी करेगा। विहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बकवास, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने ही पैसों के लिए आया हूँ। ये बैंक आपका है, क्या ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव होता है? इतने में एक पहचानी आवाज आई। वह ताने भरे स्वर में बोला, अरे सर, इस पर भरोसा मत करो, ये तो एक चाय की दुकान पर काम करता है। विहान ने मुड़कर देखा। वही लड़का खड़ा था जो अक्सर चाय पीने आता था और उसका मजाक उड़ाता था। वह आगे बढ़कर मैनेजर से बोला, सर, ये पक्का झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 150 रुपए जोड़कर मुश्किल से गुजारा करता है और कह रहा है कि बैंक में अकाउंट है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। यह तो महीने भर की कमाई में ठीक से कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैनेजर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने एक नजर विहान पर डाली जिसने अब तक अपनी पासबुक कसकर पकड़ रखी थी। वह सोचते हुए बोला, अगर इसके पास पासबुक है तो यह हमारा ग्राहक भी हो सकता है। बैंक मैनेजर, जो एक ईमानदार आदमी था, सोच में पड़ गया। फिर उसने निर्णय लिया और कड़क स्वर में कहा, ठीक है, अगर इसके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो मैं खुद पुलिस बुलाऊंगा। विहान ने गहरी सांस ली। उसे खुद पर भरोसा था। उसने मैनेजर को देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है, चेक कर लो। अब सच सामने आने वाला था। क्या विहान को पैसे मिल पाएंगे? विहान ने अपनी पासबुक मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने एक इशारा किया तो उसका असिस्टेंट एक लैपटॉप लेकर आ गया। मैनेजर ने बिना कुछ बोले बैंक की ऑफिशियल साइट खोली और अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने लगा। विहान की नजरें स्क्रीन पर जम चुकी थीं। फिर मैनेजर ने एक झलक विहान की ओर डाली और उसका अकाउंट नंबर डालने लगा। लैपटॉप स्क्रीन पर लोडिंग साइन घूमने लगा। विहान की धड़कनें तेज हो गईं। चंद सेकंड के इंतजार के बाद अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर आ गई। नाम, विहान कुमार, अकाउंट नंबर, टी चार्लेस ब्रांच, सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़। मैनेजर ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी और सख्त स्वर में बोला, अकाउंट तो है, लेकिन अगर इसमें बैलेंस 0 हुआ तो तू सीधा जेल जाएगा। इतना कहते ही उसने बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक किया और फिर से अपने फिंगरप्रिंट से एक्सेस दिया। जैसे ही बैलेंस स्क्रीन पर उभरा, बैंक के वीआईपी सिस्टम में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अंकों में लिखा था 221 करोड़ 1035 रुपए। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह हकलाते हुए स्वर में बोला, ये इतना पैसा पास कैसे? पूरा बैंक सन्नाटे में चला गया। फिर एक झटके में मैनेजर ने गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और गरजते हुए बोला, अबे बाहर निकल यहाँ से। गार्ड डर के मारे सिर झुकाकर बाहर चला गया। अब मैनेजर ने उसी अटेंडेंट को गुस्से में घूरा जिसने पहले विहान का मजाक उड़ाया था। उसकी हालत पतली हो गई। मैनेजर ने बाकी स्टाफ और लोगों को भी जाने का इशारा कर दिया। अब बैंक में बस विहान और मैनेजर थे। मैनेजर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाई और अभिवादन भरे स्वर में कहा, सर, कृपया मेरे साथ आइए। विहान को पहली बार सर शब्द सुनने को मिला। मैनेजर खुद हल्के कदमों से वीआईपी रूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन विहान ने उसके कांपते हाथ देख लिए थे। अब बाजी पलट चुकी थी। विहान के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। वीआईपी कमरे में पहुंचते ही मैनेजर ने इज्जत से विहान को सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर अपना परिचय देने लगा। वह विनम्र स्वर में बोला, सर, मैं सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़ का सीनियर मैनेजर प्रतीक शर्मा हूँ। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे स्टाफ ने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मुझे खेद है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैनेजर बार बार माफी मांग रहा था, जबकि विहान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है,
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं यहाँ बस पैसे निकालने आया था और ये सब ड्रामा हो गया। असल में मैनेजर अभी तक विहान की पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह ये देखकर स्तब्ध था कि उसके बैंक के सभी ग्राहकों की संपत्ति मिलाकर भी विहान के खाते की रकम के बराबर नहीं होगी। 221 करोड़ रुपए। यह सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी विहान ने शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे बैंक का कार्ड मिल सकता है? अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं एटीएम से निकाल सकूं। मैनेजर ने तुरंत उत्साह भरे स्वर में जवाब दिया, जी सर, बिल्कुल, 2 दिन में मैं खुद आपका कार्ड आपके पास पहुंचवा दूंगा। विहान ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, अच्छा ठीक है।